सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे क्या रहने वाला है खास। प्रधानमंत्री आज पीएम किसान योजना की 16,000 करोड़ की जारी करेंगे राशि। पीएम मोदी कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मामले में सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आज देश भर में प्रदर्शन करेगी आप। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक यात्रा निकालेगी कांग्रेस। तो चलिए बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता दें, जहां के लालगुवा गांव में बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिरी। नैन्सी विश्वकर्मा, महज 4.5 घंटे में उसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया। एसडीआरएफ ने नॉट तकनीक का इस्तेमाल कर बच्ची को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाला। सकरे बोरवेल से गिरने की वजह से बच्ची के मुंह, हाथ और घुटने में हल्की चोट आई है। रेस्क्यू के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को एकदम स्वस्थ यानी कि ठीक बताया। बच्ची के सफल रेस्क्यू से परिजन भी बेहद खुश हैं। वहीं सीएम शिवराज ने भी बच्ची के सफल रेस्क्यू पर खुशी जताई और रेस्क्यू करने वाली पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी। मासूम के बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश भी यहां पे प्रशासन को दे दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने बच्ची की मां से भी फोन पर बात की। आपको बता दें कि रविवार की शाम करीब 5 बजे रविशंकर परिवार के साथ खेत में मूंगफली निकालने ये परिवार गया हुआ था। माता पिता और बाकी लोग मूंगफली निकालने में व्यस्त हो गए थे और इसी दौरान रविशंकर की 3 साल की बेटी पास ही खेत में खेल रही थी और खेलने के दौरान खुले बोरवेल में वो चली गई। पीड़ित परिजनों ने जैसे तैसे बच्ची को खुद से निकालने की कोशिश की, लेकिन बच्ची 15 फीट और नीचे चली गई। सूचना पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को निकालने के लिए बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा जाने लगा। वहीं रस्सी की मदद से नॉक तकनीक का इस्तेमाल यहां पे किया गया और बच्ची को बचाने की कोशिश शुरू हो गई, जिससे टीम को सफलता भी मिली। ये रेस्क्यू ऑपरेशन महज 4.5 घंटे में पूरा किया गया। हमारे साथ कलेक्टर साहब आते थे, सब पूरा शासन प्रशासन सभी डॉक्टर साहब आते थे। डॉक्टर साहब हाथ में रहे थे। जब घबरा रहे थे, अब फिर सब बच्ची आ गई तो हमें बहुत अच्छा लगा। 5 बजे की बात होगी कि बच्चे के गिरने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस, राजस्व विभाग वहां पर तत्काल मौके पर पहुंच गए थे और आवश्यक सभी सुविधाएं हम लोगों ने उसके लिए जुटा ली थी और सभी कार्य शीघ्रता से होने लगा। हमने एहतियातन तौर पर जेसीबी और प्रोक्लेन मशीन से खुदाई शुरू करवा दी थी और लेकिन एनडीआरएफ की टीम द्वारा बच्ची को रस्सी के द्वारा बाहर निकाल लिया गया। काफ़ी खुशी का ये रहा कि काफ़ी कम समय में ये बच्ची रेस्क्यू हो गई। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज से मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र का जो बजट सत्र है वो शुरू हो जाएगा और इस बार पेपरलेस होगा ये बजट सत्र। आपको बता दें कि सभी विधायकों को यहां पे टैबलेट दिया जाएगा। बिना सर्वदलीय बैठक के ये सत्र शुरू होगा। कार्य मंत्रण समिति की आज इसमें बैठक होगी और बजट सत्र के लिए विधायकों ने पूछे हैं 3704 सवाल। विधानसभा सदस्यों ने ऑनलाइन पूछे हैं 1870 सवाल। वहीं 1834 सदस्यों ने ऑफलाइन ये सवाल लगाए हैं। आपको बता दें कि सत्र में 154 ध्यान आकर्षण और 3 स्थगन प्रस्ताव विधानसभा की कार्रवाई के दौरान होंगे। 24 शून्यकाल 28 फरवरी को सदन में आएगा मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वे। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। विधानसभा के आसपास प्रभावित रहेगी ये धारा। जलसा, जुलूस, पुतला दहन, प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रैली और हथियार पर भी रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो आज बजट सत्र है मध्य प्रदेश का विधानसभा का, आपको बता दें, जिसमें कई सवाल पूछे गए हैं। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान 24 शून्यकाल होंगे और सबसे बड़ी बात कि पेपरलेस होने वाला है। सभी विधायकों को यहाँ पे टैबलेट दिया जाएगा जिसपे वो ये बजट देखेंगे, पढ़ेंगे। तो काफी अहम ये बजट इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले माना जा रहा है। 28 फरवरी को सदन में आएगा मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वे।
विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए धारा 144 को लागू कर दिया है आसपास के जगहों पे, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी यहां पे ना आए। आपको यह भी बता दें कि जलसा, जुलूस, पुतला दहन, प्रदर्शन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। रैली और हथियार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और इस बार पेपरलेस होने वाला है मध्य प्रदेश का ये बजट सत्र, और काफी अहम माना जा रहा है इलेक्शन से पहले। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर यह बैठक होगी शाम 6:30 बजे। आपको यह भी बता दें कि कमलनाथ विधायकों के साथ यहां पे मंथन करेंगे। सीधी बस हादसा, कानून व्यवस्था, प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, आयुष्मान योजना में गड़बड़ी सहित कई मुद्दों पर वो यहां पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता से कांग्रेस उठाएगी। सदन में सरकार को घेरने की भी पूरी तैयारी रहेगी, और ये भी बता दें कि श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग रहेगी। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज के आज कई कार्यक्रम होना है। सुबह 10:10 पर वो स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे, और उसके बाद 10:20 पर विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा की कार्रवाई में वो शामिल होंगे, और उसके बाद दोपहर 12:15 पर कार्य मंत्रालय की जो बैठक होनी है उसमें भी शामिल होंगे। तो एक के बाद एक बैठकों का जो दौर है सीएम शिवराज का वो जारी रहेगा। कई कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। दोपहर 12:15 पर कार्य मंत्रालय की बैठक में शामिल होंगे, और इसके बाद वो पौधारोपण भी करेंगे। सबसे पहले 10:10 पे स्मार्ट सिटी पार्क में। भोपाल से खबर, जहां चुनावी साल में बीजेपी एक्टिव हो गई है, और आज मोर्चा और प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक यहां पे होगी। संयुक्त बैठक होने जा रही है। संगठन के 7 मोर्चों की यहां पे संयुक्त बैठक होगी। युवा, महिला, SC/ST वर्ग मोर्चा की भी बैठक है। किसान, अल्पसंख्यक, ओबीसी वर्ग को भी बैठक में शामिल किया जाएगा। मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, VD शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में मार्गदर्शन देंगे। तो एक के बाद एक बैठकों का जो दौर है वो बीजेपी में जारी रहेगा। चुनाव से पहले काफी एक्टिव मोड में है बीजेपी। तो इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 1 महीने 7 दिन बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन तक चला, जिसमें 58 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया। लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख पर फोकस करते हुए रोजगार, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसान, गरीब, आदिवासी अधिकारों की रक्षा के साथ लोकतंत्र की रक्षा को रखा गया। लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब संकल्पों के साथ जनता का भी साथ हो। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का 23-24 का रोड मैप तैयार हो चुका है। हमें सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों का महत्व होगा। वो रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज काम कर थे। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथियों, 23-24 का रोड मैप तैयार। अब की बार किसका बेड़ा पार? कांग्रेस की मजबूत जमीन बनकर उभरे छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक चले AICC के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप का बड़ा असर आम चुनाव पर भी नजर आएगा। कांग्रेस ने इन 3 दिन में स्पष्ट कर दिया कि वो अगले चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि देश को कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए वो अभी से चुनाव में जुट जाए। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए।
खास बात यह है कि इस पूरे अभियान की धुरी छत्तीसगढ़ है, जिसकी योजनाओं को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। और आजकल की जो राजनीति है, जो देश का माहौल है, जो नकारात्मक है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सकारात्मक तरह से भविष्य के लिए अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे और अपनी बात रखनी पड़ेगी। कांग्रेस ने इस साल देश के 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर फोकस करते हुए पार्टी के संविधान में कई संशोधन किए हैं, जिसका मकसद संगठन से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो चुनाव में बीजेपी को बूस्टर देता है। महाधिवेशन में संविधान संशोधन के CWC सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करने का फैसला हुआ है। हमारी CWC में 50% जगह SC, ST, OBC, महिला और युवाओं को देने का ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। जैन कांग्रेस के रास्ता है, जैन यूपीए सरकार के जैन फैसला है, जैन राहुल गांधी जी जैन अमल रास्ता बताया है, वो रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज काम करा थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जहां इस अधिवेशन से बड़े बदलाव की उम्मीद है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। रायपुर का जो अधिवेशन है, इसमें मील का पत्थर साबित होगा और इस आम सभा से 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथियों, कांग्रेस के अधिवेशन से यदि हम कहेंगे तो छत्तीसगढ़ को कुछ खाली हाथ रहा। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? विधानसभा चुनाव में महज 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस को जहां छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है, वहीं इस मजबूत गढ़ के विकास मार्ग के जरिए कांग्रेस बाकी राज्यों में भी जीत का पताका फहराना चाहती है, ताकि 2024 में वो मजबूत योद्धा की तरह मैदान में उतरकर मोदी का सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने देश की आधी आबादी को टारगेट करने का मेगा प्लान बनाया है। पार्टी आज देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन की शुरुआत करेगी। कैंपेन के तहत देश भर के प्रत्येक जिले के उज्ज्वला और आयुष्मान बेनिफिशियर्स सेल्फी लेंगे। उनकी लॉन्चिंग खुद प्रधानमंत्री करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी महिला मोर्चा आज इस अभियान का आगाज करेगी। कैंपेन के जरिए पार्टी सीधे इन लाभुकों से जुड़ने की और इन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी। पूरे कैंपेन को एक ऐप से जोड़ा जाएगा, जिसमें इन बेनिफिशियर्स की पूरी जानकारी अपलोड भी रहेगी। तो रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज देखने को मिला। आपको बता दें कि झाबुआ के हलमा महोत्सव में सीएम कंधे पर गेटी लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। दरअसल झाबुआ जिले में हाथी पावड़ा की पहाड़ी पर चल रहे हलमा महोत्सव में श्रमदान करने के लिए सीएम शिवराज यहां गेटी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हलमा अद्भुत परंपरा है, ये भी यहां के ग्रामीणों के साथ श्रमदान भी उन्होंने किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, झाबुआ की ये तस्वीरें हैं जहां पे हलमा महोत्सव चल रहा था और इसी दौरान सीएम शिवराज का ये अलग अंदाज यहां पे देखने को मिला। आम लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ जो कि दूर दूर से आए थे, उनके साथ यहाँ पे भी वो गेटी फावड़ा चलाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा ये एक परंपरा है जिससे ये ग्रामीण जुड़े हुए हैं और वो भी यहाँ पे इसके जरिए ग्रामीणों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर 19 मार्च को सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। जगदलपुर के करणपुर में स्थापना दिवस पर बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री का ये दौरा अहम माना जा रहा है। कुछ समय पहले अमित शाह ने बस्तर में नक्सल समस्या के समाधान को लेकर बैठक की थी और जल्द से जल्द बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का आह्वान भी किया था। ऐसे में शाह के दौरे से पहले नक्सल मोर्चे पर तेजी आने की संभावना है। बता दें कि बस्तर में लंबे समय से सीआरपीएफ नक्सल मोर्चे पर नक्सल समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ रही है। नक्सली हमले में सबसे ज्यादा कुर्बानी भी सीआरपीएफ जवानों को ही देनी पड़ती है। मेघालय और नागालैंड में वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में 559 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेघालय और नागालैंड में 59 सीटों में मतदान होगा। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के आएंगे नतीजे। तो बड़ी खबर, जहां बीच सड़क पे मछली की लूट का मामला सामने आया है। मछली से भरा ट्रक पलट गया। आसपास के लोगों ने मछली लूटी। सड़क पर गिरी हजारों मछलियां लूटी जा रही हैं। यूपी के कानपुर में ये ट्रक पलटा है और ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कानपुर में होड़ मची होगी, जहां पे मछलियों से भरा ट्रक पलट गया और आसपास के जो लोग हैं उनमें मछलियों को लूटने की होड़ जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। सड़क पर गिरी हुई हजारों की मछलियां लूटने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। डांसिंग का ड्राइवर गिरफ्तार। शादी में डांस कर रही थी कार। सड़क पर डीजे के साथ कार का डांस वीडियो भी वायरल होने लगा है, पर पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद में कार का ये डांस आप तो चलिए आपको बता दें कि पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर बनवाया गया है। पति ने यह मंदिर बनवाया है। 7 करोड़ का यह मंदिर है। 7 करोड़ का संतोषी मां का मंदिर बनवाया है उड़ीसा के जाजपुर में। यह 7 करोड़ का मंदिर बनवाया गया है पत्नी की इच्छा पूरा करने के लिए। और ये मंदिर की तस्वीरें, 7 करोड़ के मंदिर की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए यह मंदिर बनवाया गया है। लागत 7 करोड़ आई है। 7 करोड़ का संतोषी मां का ये मंदिर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।